वचन के लिए। साइरस अंकल वचन के लिए। दो पदों को पढ़ेंगे दो जगह से। पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय और उसका 4 पद और 10 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस फर्स्ट चैप्टर वर्स 4 एंड वर्स 10। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। वर्स 10 10 पद। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। दूसरा भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, दूसरा और तीसरा पद। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 एंड 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। छोटी सी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं, विशेष करके इन दिनों में जो अंतिम दिनों के रूप में पहचाने जा रहे हैं। और जैसा जैसा आपने मत्ती 24 में, मरकुस 13 में और लूका 21 में उन चिन्हों को और अनेक घटनाओं के विषय में वर्णन किया, ताकि हम जो आपके लोग हैं ये सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देखें तो जान ले प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट है। प्रभु जी सहायता करिए, क्योंकि सचमुच कितने चिन्ह जो आपने दिए वो पूरे होते जाते हैं, और कितनी घटनाएं। इन बातों में आप हमें और भी सचेत करें, जागृत करें। प्रभु जी, आपका आना है, लेकिन आपका आना तो होगा। हम बादलों पर उठाए जाएं, हमारी तैयारी के विषय में जैसा हम अध्ययन करते आए हैं, आज भी हम आपकी सहायता चाहते हैं। अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपा लीजिए। प्रभु जी, आप ही अपने लोगों से बातें करिए, अपनी महिमा को प्रकट करिए। जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलने हैं वो आप ही के शब्द हो, जो हम में से हर एक की आवश्यकता के अनुसार आपने रखे। प्रभु जी, आपके लहू के छिड़काव को हम अपनी अपनी देह प्राण आत्मा पर ले लेते हैं। जहां जहां जिस जिस स्थान पर हम लोग हैं वहां भी आपके लहू के छिड़काव को लेते हैं। और तो और दुष्यैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांध देते हैं। सहायता के लिए प्रार्थना को लाते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग लगातार
जिस विषय पर अध्ययन करते आ रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आना। और कितने पिछले संदेशों में हम इसी बात को सामने रखकर अध्ययन करते आए, और इन दिनों में आपने और भी कितने दासों को सेवा में जिस प्रकार से इस्तेमाल किया और कर रहे हैं, सचमुच ये हमारे लिए बड़ी बात है। और ये सब कुछ परमेश्वर की हमारे लिए चिंता है। वो ये चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, हम में से कोई भी एक ना हो जो पीछे छूट जाए। और जिन दासों की सेवा हमको मिल रही है, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारा सचेत रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। उन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उन झूठी शिक्षाओं के द्वारा जब लोगों को भरमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे सेवक हैं, मैं सुनता हूं, इतनी चतुराई से, चालाकी से वचन देते हैं, और लोग उनके वचन देने से, उनके तरीके से इतने प्रभावित होते हैं कि जान लेते हैं, मान लेते हैं ये प्रभु के सही सेवक हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं किसी सेवक की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन वचन में ये भी चिन्ह है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे मसीही। तो जब ये बातें हमें बताई गई हैं और बताने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद है, तो जरूरी है हम लोग किस प्रकार से शिक्षा पाते हैं, जो वचन हम सुनते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हमारे लिए जान लेना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो वचन पर हम अध्ययन करते हैं, सचमुच परमेश्वर अपने सच्चे दासों को हमारे लिए या हमारे सामने सेवा में जिस प्रकार उपयोग ही बनाता है, बनाता चला जाए। क्योंकि ये कहना प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है। और किन के लिए आएगा, हम इस बात का भी कई बार अध्ययन कर चुके हैं, अर्थात जो उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखी गई दोनों पत्रियों में जिस प्रकार से 8 अध्याय उस समय की कलीसिया को, जो थिस्सलुनीके में थी, प्रभु के आगमन के विषय में जो जो बातें बताई, मेरे प्रियो, ठीक वो बातें उनके रहते हुए, इसलिए कि प्रभु अभी तक नहीं आया, पूरी नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि यदि वो प्रभु में सो गए, यदि प्रभु के आने से पहले वो चले गए, तो इसमें कहीं भी जो स्वर्ग से आने के लिए प्रभु का जो समय है वो निर्धारित है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होना है। जो लोग चले गए प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते जोते, उनके लिए वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो पहले जलाए जाएंगे। हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16-17 में, पहले वो जलाए जाएंगे और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो जो हमारा विषय है प्रियो, हम लोगों की तैयारी, हम लोगों का उठाया जाना। जब प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दे दी वो आएगा, तो वो आएगा। और पौलुस ने पहले अध्याय के 4 पद में जिस प्रकार से इस बात को रखा,
उसके चुने हुए लोग। और 10 पद में जिस बात में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोना, ये किन के लिए है? उन्हीं चुने हुए लोगों के लिए। और मैंने पिछले समय भी बताया, उसके चुने हुए लोगों का अर्थ है प्रियो, उसकी कलीसिया। और कलीसिया का मतलब है उसकी ध्येय, और उसकी ध्येय में जो अंग हैं उसके लोग। दूसरी बात, चुने हुए लोग अर्थात उसकी दुल्हन। जब हम इफिसियों के 5 अध्याय के 27 पद को पढ़ते हैं, वचन में देखने पाते हैं एक तेजोमय कलीसिया जिसे वो अपने पास खड़ी करेगा, अर्थात उसकी दुल्हन, जिसमें ना दाग होगा ना झुर्री होगी, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष। ये प्रिय उसके चुने हुए लोग। इस जगह तक लाने के लिए ही परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। अन्यथा जब हम अपने जीवन में थे, अर्थात हमारा जो अतीत का जीवन था, जहाँ पाप और अधर्म के साथ हम उस मृत्यु की तरफ जा रहे थे जो दूसरी मृत्यु कहलाती है, अर्थात आग की झील में डाला जाना। पर इसलिए कि परमेश्वर ने हमें चुना, और वचन बताता है 2 थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय का 13 और 14 पद, ये हमारा चुना जाना आदि से है। बाइबल का पहला शब्द है आदि में। ठीक इसी तरह से हमारे चुने जाने के लिए भी इसी बात को हम देखने पाते हैं जब 2 थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय के 13 पद को हम पढ़ते हैं। वहां भी क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें आदि से चुन लिया। फिर उसके चुनेवों को हम देखने पाते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जिस लहू को बहाया, अर्थात अपने चुने हुए लोगों को पवित्र और शुद्ध और निर्दोष करने के लिए, और जब उनको अपने लहू से धोया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया, और तो और उन पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई और पवित्र आत्मा को उनके मनों में डाला है। मेरे प्रियो, इन बातों को जब जब मैं संदेश दूंगा दोहराता रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम इन बातों के भागी बनकर भी जब इस प्रकार से जो कुछ हमें दिया गया है, हमारे लिए किया गया है, हम उस सच्चाई में बने नहीं रहते, ये देखा जाता है। हमारा उद्धार किया गया, हमें धर्मी ठहराया गया, ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र में होकर हमारे जीवन में इसलिए किया ताकि हम इन सब बातों में अपने चुने जाने को पहचान सके। फिर मैंने ये भी बताया था, हम जो चुने हुए लोग हैं, हमारा चुना जाना कहाँ से है? जब गलातियों का 1:4 को हमने पढ़ा था, परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा में ऐसा रखा था जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया हमारे पापों के लिए, कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। बड़ी कीमत चुकाई गई। और फिर हमने यूहन्ना के 15 अध्याय के 18-19 पद को भी बार बार पढ़ा। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में से चुन लिया है। तो मेरे प्रियो, जब मुझे और आपको इस संसार में से चुन लिया गया है, अलग कर दिया गया है, और मेरे और आपके लिए, जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पिता तक पहुंचा दी है। पिता तक पहुंचा दी है। किसके विषय में? मेरे और आपके। कौन सी बात? कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार में से चुन लिया।
और जब हम इस संसार में से चुन लिए गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता, जैसा मैं संसार का नहीं, ये भी संसार के नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और उसने अपने स्वर्गीय होने को प्रकट किया। जब हमने पढ़ा यूहन्ना का 8 अध्याय 21, 22, 23, 24 पद, वहां प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ऊपर का हूं, मैं नीचे का नहीं। तुम नीचे के हो, इसका मतलब तुम अपने पापों में मरोगे। फिर हमने यूहन्ना का 3:13 पढ़ा, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन कहे हुए शब्दों के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि मैं संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं, वरन इससे अधिक मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके लिए जानना है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहकर बिताया। और पिछले दिनों का अध्ययन था, हमें स्वर्गीय होने में किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमने इफिसियों का 2 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ा। हम मसीह के साथ जिलाए गए, उसी के साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। यद्यपि हम इस जगत में हैं, इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तो भी हम स्वर्ग में हैं। हमने 2 कुरिन्थियों का 5:20 भी पढ़ा। हम मसीह के राजदूत होने के कारण इस पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वर्ग को प्रकट करते हैं, स्वर्ग के जीवन को प्रकट करते हैं, स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं। और मैंने यहां तक देखा और बताया, जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तो उसने किस प्रकार से सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के विषय में बातें की। ये है प्रियो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय होना। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जब तक वो प्रचार करता रहा, उसने अपने प्रचार में इस बात को पहला स्थान दिया, स्वर्ग के राज्य को। और मैंने यहां तक बताया, जब हम प्रेरितों के पहले अध्याय का 3 पद पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य से आया था कि मेरे और आपके पापों के लिए मरे, क्रूस पर उसने प्राण दिया और मेरे पाप और मृत्यु को हम सबके ले लिया। और जब तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। और उन 40 दिनों में भी उसने जिन जिन से बातें की, वचन में लिखा है, तो भी कौन सी बातें थी? स्वर्ग के राज्य की बातें। मेरे प्रियो, यहाँ पर इतनी बातें कहकर ये सच है कि मैंने आपका समय लिया है, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी बात को बार बार दोहराता हूँ, इसलिए कि हम लोग बार बार सुनकर भी जितना हमें ध्यान देना चाहिए वचन पर, हम लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए 2 पत्रस के पहले अध्याय में किस प्रकार इसी बात को लेकर पत्रस ने क्या कहा। 2 पीटर उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद। दूसरा पत्रस, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। देखा, यदि तुम इन बातों को जानते हो, तुम इन बातों में बने रहते हो, तो भी मैं इन बातों को, हाँ, मुझे बार बार भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बार बार इन बातों की शुद्धि दिलाता रहूंगा। चाहे मेरे 1 घंटे के संदेश में ये जो मेरा दोहराया जाना है निकल जाता है कुछ समय, कोई बात नहीं प्रियो,
हमें मजबूती के साथ जब हमारे चुने जाने को जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है और इस सच्चाई के साथ जो जीवन हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन, उस स्वर्गीय जीवन को जानना है, उस स्वर्गीय जीवन में रहना है, उस स्वर्गीय जीवन को प्रकट करना है। जैसा मैंने कहा, न केवल प्रभु यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा कहा कि मैं संसार का नहीं, पर इस संसार में रहते हुए यूहन्ना 7:7 में गवाही दी ये संसार बुरा है, और फिर इस बुरे संसार में अपने जीवन को जो स्वर्गीय जीवन है उसने बिताया। और उन्हीं बातों का हम पीछा कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को जैसा उसने बिताया हम भी उस जीवन को जाने, उस जीवन को बिताएं। और उसी के लगाव में मैंने आपके साथ पिछले समय में 2 बातों को बांटा। पहला था प्रभु यीशु मसीह का नम्र और दीनता का जीवन। अब मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। दूसरी बात थी एक दूसरे से प्रेम रखना, और इस पर मैंने समय लिया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा, उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा या ये आज्ञा दी, जिसे हमने यूहन्ना के 13 अध्याय के 34 पद में पढ़ा, पढ़िएगा भाई, जॉन 13 चैप्टर वर्स 34। यूहन्ना का 13 अध्याय और 34 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इस आज्ञा को देते समय प्रभु ने क्या कहा? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। उसने सीधा सीधा नहीं कह दिया एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मेरे प्रियो, इस बात को भी हमने जाना कि जब परमेश्वर के प्रेम को देखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखा, अब हमारे लिए जब ये जानना कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम रखें या किस प्रकार इस आज्ञा का पालन करना है, और जब हम इन बातों पर ध्यान करते थे, हमने प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा इस गवाही को भी, जहाँ पहले यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना। किससे जाना? कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या सचमुच हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखते हैं? प्राण देने तक का प्रेम। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रेम जो परमेश्वर का है, ये प्रेम जो प्रभु यीशु ने पढ़ा था रोमियो के पर, तो आत्मा आपके अंदर डाला गया है। आपको अपने प्रेम से किसी को प्रेम नहीं करना है, कर ही नहीं सकता है, मनुष्य स्वार्थी है। लेकिन जब हम विश्वासी जीवन में हैं, स्वर्गीय जीवन में हैं, और ये प्रेम मेरे और आपके भीतर डाला गया है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जिसे यूहन्ना ने जाना, क्या मैंने और आपने नहीं जाना? यदि प्रेम हम नहीं रखेंगे प्रियो, हम कहते तो रहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। याद रखो, मत भूलो, इफिसुस की कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय की 7 कलीसियाओं के वर्णन में पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया है, जिसके काम बहुत अच्छे हैं, जिसके पास अच्छी शिक्षा है, जो आत्मा की परख में भी आगे है, तो भी क्या पाते हैं? मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, प्रेम सिद्धता है, प्रेम खुद परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर से है। ये सब पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 7-8 आगे तक जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, और किस प्रकार यूहन्ना ने उस प्रेम को जानने के बाद इन बातों को लिखा, ताकि मैं और आप इन बातों में अपने को देख सके। क्योंकि वचन दिखा रहा है, यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते तो हमारी गिनती है हत्यारे के समान। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है। पहले यूहन्ना के 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में ये सब बातें हमारे सामने। पूछिए अपने आप से, हम कितना प्रेम रखते हैं एक दूसरे को। बड़ा दुख होता जब एक विश्वासी पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखता। एक बहन जो विश्वासी है वो अपने पति से प्रेम नहीं रखती। हम जो कलीसिया के लोग हैं ये कहते हुए थकते नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग हूं। एक देह का एक हाथ और उसी देह का दूसरा हाथ क्या अलग अलग है? और हम जो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग है, क्या दिखाई देता है? अलग अलग। सरल तरीके से इन बातों को प्रियो हम जैसे सुन लेते हैं, मान क्यों नहीं लेते? और इतनी बातों का अध्ययन करके बार बार ये बातें हमारे सामने आती हैं तो आत्मा ये दिखाता है, जरूर हम लोग अभी भी इतनी बार अध्ययन करके इस जगह पर जो जीवन मुझे और आपको इस जगत में जीना है, जिससे ये सिद्ध हो कि मैं और आप स्वर्गीय हैं, और हम इस जीवन में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जो रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के पहचानने के लिए चिन्हों के विषय में बातें की, फिर मैं कह रहा हूं पिछले दिनों में इस बात को भी, जो मत्ती के 24 अध्याय के 12 पद में है, अधर्म के बढ़ जाने से प्रेम का ठंडा पड़ जाना। विश्वासी के जीवन में अधर्म, धर्मी के जीवन में अधर्म, और जब आप 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय पढ़ोगे दिखाई देगा अधर्म जो विश्वासियों के जीवन में। स्वार्थ वहां पर है, लुचपन वहां पर है, हाँ व्यभिचार वहां पर है, झूठी बातें वहां पर है, लड़ाई झगड़े वहां पर है, अशुद्धता वहां पर है, अपवित्रता वहां पर है। परमेश्वर को चाहने की बजाय सुख विलास को चाहना है, ये सब बातें लिखी। अधर्म, अरे अधर्म में तो हम थे, पाप में तो हम थे, पर वहां से तो अलग किए गए, जीवन से तो हम निकाले गए हैं। फिर क्या जो है हम लोगों के जीवन में ये सब कुछ दिखा। दुख है प्रियो, दुख है, ये बड़े दुख की बात है। हम एक तरफ अपने प्रभु के आने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, और कितनी अच्छी तरह से परमेश्वर अपने दासों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने को हमें समझाइश में आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के इस पहले आगमन को, जो गुप्त आगमन है, जो बादलों तक है, और वो आगमन जो 7 साल के बाद सेकंड कमिंग, द्वितीय आगमन है, अभी तक विश्वास में 30-40 साल समय बिताने के बाद भी इस अंतर को नहीं समझ रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें समझाया। सोचिए प्रियो, जब इतना कुछ हमारे पास है, स्वर्गीय जीवन को जीना कितना जरूरी है। और प्रेम के संदर्भ में हमने कितनी बातें करके मैंने इस जगह छोड़ा था कि इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, किस प्रकार उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय जीवन बिताया। ये भी जरूरी है कि हम पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय में से कुछ पदों को, यद्यपि पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय प्रेम पर ही आधारित है, प्रेम के विषय में ही, पर हम केवल 4 पद से और 8 पद तक जरूर पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, और इन बातों को इसलिए पढ़ रहे हैं प्रियो,
पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अन्य रीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हाँ बस भाई, यहाँ पर तो बहुत सी बातें हैं, पर ये 4 पद से लेकर 8 पद तक यदि जो परमेश्वर का आत्मा है, जिस आत्मा के द्वारा प्रेम को मेरे और आपके मनों में डाला गया है, ये प्रेम के गुण हैं। अगरचे ये बातें मेरे और आपके जीवन में नहीं है, मेरे प्रियो, अपने को धोखा मत दो। प्रभु यीशु मसीह आएगा, पर अगरचे वो जीवन जैसा प्रभु ने जिया, मैं और आप नहीं जीते, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं प्रेम को लेकर, यह वचन का क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। क्या सचमुच हम इस प्रकार के जीवन को जीते हैं? कब डहा नहीं करता। आत्मिक जीवन में कितने दासों को देखा, एक दूसरे दास से आत्मिक उन्नति को देखकर डहा करते, दूसरे लोगों के जीवन को टटोलते हैं। और यदि कहीं कुछ किसी विश्वासी भाई के जीवन में ऐसा मिल जाए तो हम उसको किस तरीके से देखते? कोई कमी हो जाए, कुछ जीवन में गिरावट आ जाए, हम लोग प्रेम में उस जगह अपने को नहीं देखते कि हम उसके लिए प्रार्थना करते। कोई आत्मिक जीवन में हमसे बढ़ता हुआ दिखाई दे, हमारे अंदर डहा को जगह मिल जाती। मैं कैसे समझाऊं? ये सरल तरीके से जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हमारे समझ में आने वाली बातें हैं। ये कोई इतनी पीवी या रहस्य की बातें नहीं है। आप सोचिएगा, जब मैं 35 साल का था, 13 जून 1981 को मुझे प्रभु को ग्रहण करने का आत्मा के द्वारा जब गया, मैं पापी हूं, पापी तो था, पर पश्चाताप में लाने के लिए। और उस दिन जब मेरा जीवन बदला, मैं आज भी सोचता हूं 35 साल तक किस प्रकार का घिनौना जीवन मैं जीता था। कितनी गिरावट हो सकती गंदे और घिनौने जीवन में, वहां पर मैं था। कैसे 35 साल प्रभु सहता रहा, कैसे धीरज धरता रहा, ये बातें सोचने की हैं प्रियो। इन बातों पर विचार करेंगे तो सचमुच हम प्रेम को समझ सकेंगे। अगर कि उसका प्रेम, हाँ अगापे मतलब वन साइडेड, हम उससे प्रेम रखते थे या नहीं रखते थे। जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, उसने हमसे प्रेम रखा। उस प्रेम के कारण धीरज के साथ वो उस दिन के लिए, जिस दिन हमें पश्चाताप आकर हम उद्धार को पाएंगे, सहता रहा, धीरज धरता रहा। अगर कि ऐसा नहीं होता प्रियो, परमेश्वर खुद प्रेम है, अगर कि वो धीरज नहीं रखता, कैसे सिद्ध करता कि मैं प्रेम? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। कितना धीरज उसने रखा होगा हमारे जीवन को देखकर। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया है, प्रेम के कारण अपने को बलिदान देकर, कितने लोग हैं जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, पर परमेश्वर की योजना में हैं। परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की खोई भी भेड़ें हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें ढूंढ रहा है। आज जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, किस लिए हो रहा है? उन्हीं के लिए।
इसका मतलब परमेश्वर कितना धीरजवंत है, कारण उसका प्रेम। ठीक इसी प्रकार प्रियो, जब हम भी अपने जीवन को जांचेंगे तो समझ में आएगा कि जो प्रेम परमेश्वर का है, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है, वही प्रेम मेरे और आपके जीवन में। और एक एक बात को यदि हम पढ़कर ध्यान दें, 5 पद में लिखा है, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अपनी भलाई नहीं चाहता और हम केवल अपनी भलाई चाहते। आज भी विश्वास में आकर परमेश्वर ने हमारी भलाई कैसे चाही? प्रेम के कारण। पढ़ते हैं रोमियो के 5:8 में, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। भजन संहिता 25:8 में पढ़ते हैं, यहोवा भला है, मतलब भलाई करने वाला, वो पापियों को मार्ग दिखाता। बताइए, पापी जीवन में हम हैं तब वो मरा, हम पापी हैं तब उसने हमको मार्ग बताया। क्यों प्रियो? प्रेम की भलाई। क्या हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते? कितनी बातें हैं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। 6 पद में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, इसका मतलब प्रेम उससे भी ऊपर है। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, प्रेम उससे भी ऊपर है। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, प्रेम उससे भी ऊपर है। ऐसा मत सोचिए प्रियो कि हम जानते हैं 1 कुरिन्थियों 13 को, कुछ नहीं जानते हैं यदि हम ऐसा प्रेम नहीं रखते। थोड़ा प्रेम रखकर भी हम सिद्ध नहीं कर सकते प्रियो। प्रेम का मतलब है वो सब कुछ जो प्रेम में है। प्रेम में एक बात नहीं होती है, वो सब बातें होती हैं प्रियो, जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसे हम परमेश्वर में देखते हैं, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। इसलिए प्रयास करिए, अपने आप से इनकार करिए, अपने आप को इस जगत में देखिए, मैं स्वर्गीय हूं। और ये स्वर्गीय जीवन की पहचान है, प्रेम करना एक दूसरे से, आज्ञा भी है। और जब हम इस प्रकार से प्रेम करते हैं प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, इससे अच्छी और क्या बात है। पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। आदम ने आज्ञा तोड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पिता की आज्ञा को माना, ये उद्धार है। तो आज भी जब परमेश्वर की आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, यदि अभी तक आपका ऐसा जीवन नहीं है, आज निर्णय कर लो। अपने बैरी से कैसे प्रेम रखोगे प्रियो, जब अपने लोगों से ही प्रेम नहीं रख पा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने यदि यहूदा इस्करियोती से प्रेम नहीं रखा होता तो नहीं कहता हे मित्र, जब उसको चुम्मा ले रहा था प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे मित्र, जो तू करने आया उसे कर ले। सोचिए प्रियो, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, हमारे को मालूम पड़ जाए किसी ने हमारे बारे में बुरी बातें कही, हम निंदित होने को ही पसंद नहीं करते। रोमियो के 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है, हाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जो भी निंदा उस पर आई उसने उस सारी निंदा को ले लिया जो हमारे विरोध में थी, हमारे पापों के कारण थी। क्रूस के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते, उसके दुखों में हम देखते हैं किस प्रकार उसका ठट्टा किया जा रहा था। क्या प्रिय ये सब हमको नहीं दिखाई देता? वचन को पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको मानना। क्योंकि यदि हम केवल वचन को पढ़ते हैं तो ठीक है, हम घर बना रहे हैं मत्ती के 7 अध्याय में, और वो घर बालू पर है। लेकिन यदि जो कुछ हमें कहा जा रहा है, वचन दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है,
यदि हम उसको सुन भी रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं तो हम बुद्धिमान मनुष्य हैं, चट्टान पर घर बनाने वाले लोग। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस जीवन का पीछा करें जो जीवन इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने बिताया। मैं आपको सच बता रहा हूं, पहले भी मैंने कहा, मुझे मालूम है कौन कौन मुझसे प्रेम नहीं रखता, विश्वासी भाइयों में, बहनों में, या मेरे लोगों में, या मेरे घराने में। पर मैं कभी आपको भाषण देकर खुश नहीं हूं, लेकिन मैं इस जगह पर अपने आप को जांचता हूं। वो प्रेम नहीं रखते, पर मैं उनसे प्रेम रखता हूं। प्रियो, वचन की सेवा, वचन का जीवन जीकर जब हम कीमत चुकाते हैं, तभी प्रियो स्वर्गीय आनंद हमको मिलता है। जो काम परमेश्वर ने किया, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्या मेरे प्रियो उसी काम को जब मैं और आप करेंगे हमको आनंद नहीं मिलेगा? प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को जो अनगिनत थे ढांप दिए। अब हमें किसी के भी पाप ढांपने में कहां रुकावट है? परमेश्वर ने हमारे कितने अधिक पापों को क्षमा किया, और हम किसी के एक पाप को क्षमा नहीं करते। राह देखते हैं वो आए, हमारे सामने गिड़गिड़ाए, हमसे माफी मांगे। मैं कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकता, मैं इस बात के इंतजार नहीं करता कि जिसने मेरे विरुद्ध में गलत काम किया है वो जब मुझसे आके माफी मांगेगा तभी मैं उसको माफ करूंगा। मैं उसको पहले ही माफ कर देता हूं, और जब वो रियलाइज करके मेरे पास आता है मैं कह देता हूं भाई आज नहीं, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर का है। जब 35 साल तक वो मेरी सहता रहा, इसका कारण क्या था? उसने मेरे पापों को क्षमा किया था, क्रूस पर ले लिया था, मेरी मृत्यु को ले लिया था। वो समय 35 साल बाद आया, पर उस समय तक वो धीरज धरता रहा। किसके कारण? प्रेम के कारण। मेरे प्रियो, प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। प्रेम परमेश्वर से है और प्रेम परमेश्वर है, और इसलिए इस जीवन में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दो। करो अपने को खर्च, करो अपने आपे से इनकार, करो दूसरों के हित की चिंता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी भलाई की, हमारे हित की चिंता की और परमेश्वर से इनकार किया और अपने आप को इतना दीन किया कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्यों? ये उसका स्वभाव, प्रेम का स्वभाव। थोड़ा सा आगे चले, आज के समय में एक दो बातों को हम लोग और ले लेंगे। मेहरबानी से मेरे साथ आइए। ये तीसरी बात कह सकते हैं हम। पहली बात प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, दीनता। दूसरी बात कैसा प्रेम उसने रखा, वैसा ही प्रेम। तीसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं जब वो इस जगत में था। मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 19 पद और 30 पद। जॉन 5th chapter verse 19 and 30। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जी हाँ, और पढ़ो भाई। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपने इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में है
और उसने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा भी नहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कितना जोर दिया होगा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहने के लिए। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। अरे प्रभु जी, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो इस संसार में आए क्यों? क्या इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था? पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य। पर इसलिए कि इस समय जब वो इस जगत में आया है, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। और जिस प्रकार पुत्र का जीवन होता है पिता के साथ, पिता की आज्ञा को मानना, पिता की इच्छा को पूरा करना, यहां प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, हाँ पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब हाँ मैं जो करता हूं केवल वो जो मैंने पिता को करते देखा है। कब देखा? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से जब पृथ्वी पर आ गया, उसने गवाही दी। क्योंकि ये तो सच है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसा पिता काम करता मैं भी काम करता। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है प्रियो, इस जगत में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह वही काम जो उसने पिता को करते देखा। थोड़ा सा मेरे साथ आइए यूहन्ना के 3 अध्याय, फिर हम आएंगे वापस यहाँ पर। यूहन्ना का 3 अध्याय और 31 पद से पढ़ेंगे भाई। 31, 32, 33 3 पद। हाँ, ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और जो पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, हाँ, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। जी 25 पर 32, जो कुछ उसने देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। पर क्या लिखा 33 पद में, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। और हमने पढ़ा 5 अध्याय के 19 पद में, हाँ मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जो करता हूं वो ही करता हूं जो मैंने अपने पिता को करते देखा। तो यदि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय होकर इस संसार में रहते हुए उस जीवन को बिताता है और दिखाता है वो जीवन क्या है, किस प्रकार उसने स्वर्गीय जीवन को इस जगत में रहते हुए बिताया, प्रकट किया, उस जीवन में रहा, हम समझ सकते हैं प्रियो, केवल उसने वही बातें कही जो पिता से सुनी, वही किया जो उसने पिता को करते देखा। जब यहाँ हम 5 के 19 पद में पढ़ते हैं, कहता पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। और जब हम 30 पद को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं। मतलब जो मैंने पिता को करते देखा, जो मैंने पिता से सुना, केवल वही। और इसीलिए प्रियो हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर पिता ने कैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही भी दी। जब हम मसीह के 17 अध्याय के 5 पद को पढ़ेंगे, जब रूपांतर के पर्वत का वो दृश्य है और जब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है
मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की सुनी और जो सुना वो कहा। मेरे और आपके लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सुनो। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका पालन करो। पढ़ दो भाई उस पद को, मत्ती का 17 अध्याय और उसका 5 पद। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हाँ, लिखा क्या क्या पढ़ा? इसकी सुनो। यदि प्रभु यीशु मसीह पिता की सुनकर, जो उसने पिता से सुना और वही सुनाया, तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं तो कितना अच्छा हो जब हम उसका पालन करते हैं। क्या भाई कट गया? चल रहा है अंकल, चल रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रियो, हम अपने जीवन के विषय में गंभीर हों। गंभीर, हम लोग गंभीर नहीं हैं। ये अच्छा है, हमको वचन सुनना अच्छा लगता है, हम इकट्ठे होते हैं, पर ये सब कुछ बातें मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं ये कहूँ लाभ की है तो ऐसा कहना भी अच्छा नहीं है। ये तो मेरे और आपके जीवन को जीने का एक ढंग और तरीका है, जिस प्रकार से हम इस जीवन को जीकर इस पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय होने को सिद्ध करते हैं। और जब इस प्रकार के जीवन में हम रहेंगे प्रियो, किस प्रकार से होगा जब प्रभु हमें देखेगा, सचमुच कितना खुश होगा, कितना खुश होगा। यूहन्ना के 8 अध्याय के 29 पद में लिखा है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परमेश्वर या पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो सर्वदा मेरे साथ है। और आगे क्या कहा? मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। पिता कितना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हम सुनते हैं क्या प्रियो? यदि हम भोर में उठकर अपना समय परमेश्वर के पास बिताएं तो वचन बताता है, वो हमारे कान खोलता है। यशाया 50 में पढ़ोगे तो वो हमसे बातें करता है, वो हमें बताता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं दिन भर के लिए, हमें वो बातें मिलती हैं जिन बातों को हम वचन में से लेकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उन कामों को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने, उसके दासों ने, सेवकों ने इस जगत में रहते हुए किए। यदि हम उनका अनुसरण करते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है। यदि हम इस प्रकार से इस जीवन को नहीं बिताएंगे, और भी बातें हैं, जब यूहन्ना के 6 अध्याय का 38, 39, 40 पद पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा। स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया ही किस लिए? स्वर्ग को प्रकट करने, पिता की इच्छा को प्रकट करने। मैं चाहता हूं पिता की इच्छा। जब हम यूहन्ना का 17 अध्याय पढ़ेंगे, आप देखेंगे 2, 3, 4 और 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, हे पिता, जो काम करने को तूने मुझे दिया था, मुझे भेजा था, देख मैंने उस काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। और वो क्या काम था? हे पिता, जिन जिन को तूने मुझे दिया है, किस लिए दिया? कि मैं उनको अनंत जीवन दूं। और आप और मैं आज उस अनंत जीवन में भागी है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। क्यों? पिता की इच्छा को पूरा किया। मुझे और आपको वर्तमान संसार से छुड़ाया। क्यों? पिता की इच्छा को पूरा किया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? केवल थोड़ा सा समय तो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बाइबल पढ़नी है, सिखा दिया गया, सुबह पढ़ना है, रात को सोते समय पढ़ लेना है। अच्छा है प्रियो, हम ऐसा करते हैं। इसी सुबह और शाम के अध्ययन में जो हमें मिलता है, बस उसी को दिन भर बिताओ, वही बातें कहो।
पहले पत्रस के 4 अध्याय में लिखा है, हाँ, हमारे मुंह से वही बातें निकले जो वचन के अनुसार है। हम सेवा करें तो ऐसी करें जैसे हम परमेश्वर की सेवा करें। सोचिएगा प्रियो, हमारा बोलना क्या है? क्या ये एक ही सोचे से खारा और मीठा? याकूब 3, हमारे मुंह से तो सब कुछ हो जाता है। हमने इतना जीवन बिता लिया, और यदि अब हम किनारे पर हैं तो मेरे प्रियो, यर्दन को ही तो पार करना है। कनान यर्दन के पार ही है, वो लोग जंगल में ही ढेर हो गए। सोचिएगा आप, इतनी यात्रा करने से क्या लाभ हुआ उनको? परमेश्वर उनके साथ, दिन में बादल है, रात में अग्नि का खंभा है, ये सब कुछ किया गया। क्या लाभ, क्या मतलब निकला? इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को धोखा मत दो, और जिस प्रकार से जो वचन हमको मिलता है, सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस जीवन को बिताओ। और इस प्रकार से हम इन दिनों में जितना हमें समय मिलेगा, इस स्वर्गीय जीवन के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने बिताया, हम उस जीवन को अपने में देख सकते हैं, जांच सकते हैं। अगर किसी कहीं कमी है, हम पश्चाताप कर सकते हैं, प्रभु के पास आ सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। भाई रंजीत। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, पवित्र 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 परमेश्वर, मैं धन्यवाद, आराधना, स्तुति करता हूँ आज के पवित्र समय के लिए। आपने प्रेम प्रभु जी अद्भुत रीति से आपने हमसे बातें किया है। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, जो हमसे प्रेम किया है, जो अपने आप को प्यारे प्रभु और इतना प्रेम किया, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर होकर के अपने आप को दीन किया, खाली किया, नम्र किया और एक लौते पुत्र को दे दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ, आराधना स्तुति करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। इतना ही नहीं, मसीह का प्रेम हमको प्रेम प्रभु आपने पुत्र को दे करके हमें सिखाया प्रेम करना, कि प्रेम क्या है। सचमुच में प्रभु आप प्रेम हैं, और प्रेम दयालु प्रभु यीशु की दीनता में आज, और उसके क्रूस पर, मृत्यु पर जाने के ऊपर में आज प्रेम प्रभु फिर से हमें प्रेम को स्मरण दिला करके हमें स्पर्श किया। दयालु प्रभु परमेश्वर, प्रेम की परिभाषा को आपने जिस रीति से पवित्र वचन में, बाइबल में से छुपा के रखा है कि आखिर है प्रेम क्या। प्रेम आपने प्रभु हमें दिखाया कि कैसे अपने भाइयों के लिए प्राण दे दिया। और प्यार प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है। और इस रीति से आज इस बात को प्रेमी प्रभु आपने प्रकट किया कि अगर मेरे भाई ने और गलती करके भी और उसने पाप क्षमा नहीं मांग रहा है, तो उसकी मैं पाप क्षमा के लिए खड़ा बैठा इंतजार नहीं करके अपने हृदय से ही प्रेम से क्षमा कर दूं। ये जीवन प्यारे प्रभु आपके दास के द्वारा हमें प्रेम प्रभु जी प्रोत्साहित किया, मुझे प्रोत्साहित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। नए रीति से आपने मुझे दिखाया कि प्यारे प्रभु जी, गलती होने पर भी आपने मेरी कितनी सहा, क्योंकि आप कितना भला परमेश्वर हैं, कितना सच्चा परमेश्वर हैं, कितना प्रेमी परमेश्वर हैं, जो आपने प्यारे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करते हुए आया है। केवल और केवल ये प्रेम ही है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो प्रेम की परिभाषा जो आपने प्रेमी प्रभु पहला कुरिन्थी का किताब उसका 13 अध्याय 4 से 8 पद तक मुझे दिखाया। धीरज बंद, सहनशीलता, और आपने दिखाया कृपालुता दिखाया। प्यारे प्रभु, सचमुच में ये जीवन जिया है, ये अनुभव है, और ये जीवन जीने के लिए ही प्रेम प्रभु ये वचन है, ना केवल और ये फॉर्मेलिटी के लिए कि सुबह पढ़ लेना
और शाम पढ़ लेना। और उसके बाद हमें ये सिखाया गया है बाप दादों से, ऐसा करके हम सभी जीवन बिताते हुए चल रहे हैं। सच बात है प्रेम प्रभु, आज ये वचन के द्वारा आपने हमें फिर से झकझोर दिया है कि प्रभु कि हम ऐसा फॉर्मेलिटी जीवन अगर जीते हैं तो कतई कितनी रीति से प्रभु आप हमें पता नहीं चलेगा कि आप कब आए और कब चले गए। याकूब दयालु प्रभु पहला पतरस के किताब से आपने मुझे दिखाया कि किस तरह से आज की जो वचन है, आज का जो वाणी है, उसके द्वारा से प्रभु जी करके बिताना, और उससे बढ़ करके नहीं कि उससे घट करके नहीं। ये जीवन एक उद्धार का और प्रभु के राज्य के लिए तैयार करता है। ये वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप मुझे हम सबों को इस तरह से आपने प्रभु जी तैयार किया है, और आने वाले दिनों में और जब तक है नए निर्णय के साथ और प्रेम की जो परिभाषा है उसमें जीने के लिए आपसे प्यारे प्रभु जी सहायता मांगते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा प्यारे प्रभु आप ऐसा जीवन बिताने में सहायता करें महान प्रभु परमेश्वर, और आपका प्रेम हमारे जीवन में से पूरी रीति से बह जाए, प्रार्थना करता हूँ। महान प्रभु परमेश्वर, महिमा आदर गौरव के योग प्रभु है, और आने वाले दिनों में प्रभु के दास को और भी पुनरुत्थान का सामर्थ्य दे करके इस्तेमाल करे, चलाए प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है। महिमा गौरव आदर देकर प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगे, सुने, स्वर्गराज में ग्रहण करे पिताजी, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और उन सब के साथ भी जो पृथ्वी भर में आपके आगमन को प्रिय जानते हैं, अब से लेकर आपके आने वाले दिन तक होती रहे। आमीन। प्रेम प्रेम परमेश्वर कर ऐसन बड़का प्रेम जगत में। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय